बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का। मिट्टी भभूति में है खजाना कुबेर का, मिट्टी भभूत में है खजाना कुबेर का, मिट्टी भभूति में है खजाना कुबेर का, मिट्टी भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्तिधर ओंकार, गंगा जी महाराज दर्शन कराएं। हे गंगाधर मुक्तिधर ओंकार तू, ओमकार तू, ओमकार तू, आयो 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 शरण तिहारी प्रभु तार तार तू, आयो शरण तिहारी बोल तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार, नमो बार बार, आयो 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 शरण तिहारी प्रभु तार तार तू, आयो शरण तिहारी भगवान की तालियों की सेवा करते हुए सभी लोग स्वरूप का दर्शन करें और स्वागत करें। क्या नहीं दिया हमें क्या क्या प्रमाण दे, क्या क्या नहीं दिया हमें क्या क्या प्रमाण दे, क्या क्या नहीं दिया हमें हम क्या प्रमाण दे, क्या क्या नहीं दिया हमें हम क्या प्रमाण दे। बस एक ही त्रिलोक शंभु तेरे दान से, बस गए त्रिलोक शंभु हाँ तेरे दान से, बस एक ही त्रिलोक शंभु तेरे दान से, बस गए त्रिलोक शंभु तेरे दान से। जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू, कितना उदार तू, कितना उदार तू, आयो 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 शरण तिहारी प्रभु तार तार तू, आयो शरण तिहारी बोल तार तार तू, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू, आयो शरण तिहारी बोल तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो 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 शरण तिहारी प्रभु तार तार तू, आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू, आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी बोल तार तार तू, आयो शरण तिहारी बोल तार तार तू, आयो शरण बोले तार तार। बोलिए शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव। बोलिए शंकर भगवान की जय। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावतस्थले गलेवलम्बवामितं भुजंग तुंगमालिकं, जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावतस्थले गलेवलम्बवामितं भुजंग तुंगमालिकं, टमट्टमट्टमट्टमन्निनादवट्टमर्वयं चकार दण्डताण्डवं तनोतु नाशिवा शिवं, जटाकटाः संभ्रम ब्रह्मण्डलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि, जटाकटाः संभ्रम ब्रह्मण्डलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि, जगत 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पाप के किशोर चंद
चंद्रशेखरे रति प्रदक्षिणम मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधु रघुरधिगंत संतति प्रमोदमान मानसे रघुरधिगंत संतति प्रमोदमान मानसे। बोलिए शंकर भगवान। सभी लोग भगवान का दर्शन करें, क्योंकि स्वरूप जब अवतरित होता है, स्वरूप जब निर्मित होता है, तो उसमें कुछ अंश स्वरूप भगवान का जरूर प्रभाव और वो स्वरूप आता है। इसलिए सभी लोग भगवान भोलेनाथ को बैठे बैठे ही प्रणाम करें। उनके स्वरूप, उनके लीलाओं का चिंतन करते हुए हम सभी लोग प्रणाम करेंगे और प्रेम से बोलेंगे हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ दर्शन करके अपने स्थान को प्रस्थान करते हैं। व्यास जी महाराज ने प्रणाम किया और भगवान व्यास जी की बात श्रवण करके सीधे अपने कैलाश पर्वत पर चले गए। व्यास जी ने कहा अमर कथा सुन ली है, इसलिए हम मरेगा नहीं, इसलिए महाराज आप जाइए। तो शंकर जी पुनः अपने कैलाश पर्वत पर लौट गए। 12 साल तक सुखदेव जी महाराज अपनी माँ के गर्भ में रहे। 12 साल तक जब गर्भ में रहे तो उनके गर्भ से महाराज संकीर्तन की आवाज आती है। एक दिन उनकी पत्नी बोली प्रभु, व्यास जी नारायण से कहती हैं बिटका देवी मेरे गर्भ में कोई बड़ा संत बालक पालित हो रहा है, लेकिन 12 वर्ष हो गए, प्रभु कुछ कृपा करो, बड़ा कष्ट होता है। तब व्यास जी ने ध्यान धर के देखा और कहा बेटा बाहर आ जाओ, तुम्हारी माँ को बड़ा कष्ट होता है। तब अंदर गर्भ से आवाज आई ना ना पिताजी बाहर नहीं आऊंगा। क्यों? क्योंकि बाहर आ गया तो रिश्ते नाते ऐसे चिपक जाएंगे तो भगवान का भजन नहीं होगा। और वास्तविक सत्य बात यही है, जब ये जीवात्मा माँ के गर्भ में आता है तो उसको सब याद रहता है। भगवान से वादा करता है कि जैसे जाऊंगा संसार में ऐसा कर्म करूंगा फिर इस गर्भ में नहीं आऊंगा, लेकिन जैसा ही आता है रिश्ते नाते लग जाते हैं। जिस तरह एक निर्मल भूमि पर जब बूंद पड़ती है आकाश से तो पृथ्वी पर आते ही वो मटमैली हो जाती है, इसी प्रकार ये जीवात्मा जब आता है तो संसार में आकर के ये मटमैला हो जाता है। ऐसी आसक्ति लगती है संसार से, भगवान का भजन भूल जाता है। ऐसा जीवात्मा का हाल हो जाता है। भूमि परत भाडावर पानी, भूमि परत भाडावर पानी, भूमि परत भाडावर पानी, भूमि परत भाडावर पानी, जिम जीवही माया लपटानी, जिम जीवही माया लपटानी, जिम जीवही माया लपटानी, जिम जीवही माया लपटानी, भूमि परत भाडावर पानी, भूमि परत भाडावर पानी, भाडावर पानी, भाडावर पानी, भूमि परत भाडावर पानी। जिस पर आकाश से निर्मल बूंद जब गिरती है तो पृथ्वी पर आकर के वो मटमैली हो जाती है। इसी तरह ये जीवात्मा आता तो शुद्ध विशुद्ध होकर है, लेकिन संसार में आकर ये नाते रिश्तों में ऐसा चिपकता है भगवान को। जिम जीव माया लिपटाना, पिताजी नहीं आऊंगा तो कैसे बाहर आओगे बेटा, तुम्हारी माँ को कष्ट होता है।
व्यास जी से कहते हैं सुखदेव जी, कहते हैं यदि परमात्मा आकर के मुझसे कहे कि मेरी माया तुझे नहीं ग्रसेगी तब आऊंगा। तब व्यास जी ने नारायण को बुलाया। जब नारायण ने गर्व पर आशीर्वाद दे दिया, बेटा चिंता मत करो, मैं तुम्हें वचन देता हूँ मेरी माया तुमको नहीं ग्रसेगी। तब 12 साल के बाद में भगवान सुखदेव जी इस धराधाम पर अवतरित हुए। बोले सुखदेव महाराज की जय। ऐसे सुखदेव जी महाराज की जन्म की कथा आती है, जिन सुखदेव जी महाराज ने आध्यात्म का दीपक जला करके हम सबको प्रकाश रूप में दिया। हम सब अंधे थे, हम लोग अंधकार में डूबे थे। आध्यात्म दीप मतिति ऋषिदाम तमोन्धम संसारिणां करुणयाः पुराण गुह्यम। ये पुराण रूपी गोपनीय रहस्य भगवान सुखदेव जी की देन है, जो परीक्षित के द्वारा हम सबको प्राप्त हो रहा है। सूत जी महाराज ने अपने गुरु की जब अवतार की कथा वर्णन करी तो सारे सोनकाद ऋषि गदगद हो गए। ऐसे से सुखदेव जी महाराज का अवतार जन्म हुआ। नारायण को नमस्कार किया सूत जी ने, देवी को नमस्कार किया, सरस्वती को नमस्कार किया। और अब पहले प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, जो प्रश्न सौनकादि ऋषियों ने पूछा था। सूत जी अब पहला प्रश्न उत्तर दे रहे हैं। सवै पुंसां परो धर्म अतो भक्तिरतोक्षजे अहेतु किया प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। सवै पुंसां परो धर्म, परम पुरुषों का और प्रत्येक प्राणी मात्र का केवल एक ही धर्म है, अहेतु की भगवान की भक्ति करना। प्रेम से बोलो ना राधे राधे। अरे जोर से बोलो माँ। हाँ, समझ में आ रही है कथा? जो आप 6 प्रश्न सुने उनका पहला उत्तर, प्राणी मात्र का परम धर्म है अहेतु की भक्ति। उसमें कोई हेतु ना हो, जिसमें हेतु होगा वो भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं हो सकती। भगवान के मंदिर में जाते तो हो, लेकिन 1 रुपया चढ़ाते हो, 1000 मांग के आ जाते हो। बोलो राधे राधे। बच्चे को भी शिक्षा देते हो, बेटा एग्जाम आने वाले हैं, मंदिर जाना, कहना 125 रुपये का लड्डू चढ़ाऊंगा, फर्स्ट डिवीजन में पास हो जाऊंगा। कभी सेकंड आ गई तो काय के लड्डू। हमने तो बात करी थी, भगवान पर ही छोड़ दिया। इसको कहते हैं हेतु की भक्ति, लेकिन हम सबको करना अहेतु की अप्रतिहता। क्या भगवान से मांगते हो? क्या भगवान आपकी मनस्थिति को जानता नहीं है जो आप मांग रहे हो सकता है उससे ज्यादा दे दिया होता भगवान ने, आपने जितना मांग लिया उतना ही मिल गया। यहाँ गलती हो गई। किसी किसान के खेत में सीएम साहब का दृष्टांत से समझना। सीएम साहब का हेलीकॉप्टर आके रुक जाए, सीएम साहब कहें अरे भैया तेरे खेत में हमारा हेलीकॉप्टर रुका है इसलिए हम खुश हैं, बोल क्या चाहिए। अब वो किसान की बुद्धि इतनी हो कहना महाराज कछु मत दो, 1 डला भूसा दे दो। बोलो राधे राधे। गैया भूखी हैं बहुत दिनों से। तो मान लो सीएम था, कुछ और अच्छा बढ़ा देता, लेकिन हमने क्या मांगा? केवल दृष्टांत से समझने वाली बात है। क्या ये पूरा करकट मांगते रहते हैं? हम वहाँ परिवार में रह रहे हैं, परिवार का भरण पोषण करना हमारा धर्म है। लेकिन आज प्रायः लोग परम धर्म को भूलते चले जा रहे हैं। परम धर्म क्या है? आप कथा में आए, बीच में आपकी सहेली मिल गई, राम राम बहन कहाँ जा रही हो? आज जा मोहल्ला में कैसे आई? तो कहोगी आप गुप्ता जी की कथा हो रही सुनने जा रहे हैं, क्या करेंगे घर में बैठकर कथा ही सुन लें। लेकिन ऐसी गप्पे में लगी कि 3 घंटे वहीं रह गए, चाय पानी हो गई, यहाँ कथा ही पूरी रह गई। कहने का मतलब आप आए थे, परम धर्म था कि कथा सुनने आ रहे हो, लेकिन बीच में राम राम हो गई, आपका धर्म था, उससे बोलना भी जरूरी था। लेकिन धर्म में ऐसे व्यस्त हो गए, यहाँ परम धर्म पूरा ही हो गया, आप वहीं चाय पीते रह गए, तो आप परम धर्म से भ्रष्ट हो गए, धर्म में लिप्त हो गए। तो राम राम करना अच्छी बात है, धर्म है हमारा, लेकिन परम धर्म को कैसे भूल गए हम? तो प्राणी मात्र का परम धर्म अहेतु की धर्मा स्वनिष्ठिता पुंसः विश्वक्सेन कथासु या नोत्पाद्यति रतिम श्रम एव हि केवलम।
यदि जो व्यक्ति भक्ति में विकार उत्पन्न करता है तो उसकी भक्ति केवल श्रम का पूरा श्रम है और कछु नहीं है। लेकिन जिसकी भक्ति ज्ञान वैराग्य से परिपूर्ण हो जाती है उसकी परम भक्ति कही जाती है, पराभक्ति। भक्ति तो बहुत है लेकिन ज्ञान नहीं है, पूजा कैसे करना चाहिए, तो आपकी भक्ति तब भी अच्छी नहीं है, बंधिया है। और ज्ञान के बाद में मान लो ज्ञान है और वैराग्य नहीं है, तब भी परिपूर्ण भक्ति नहीं कही जाए, क्योंकि उसके दो बेटे हैं, दोनों पे परिपूर्ण हो। माता जी खूब भक्ति करती हैं, राम 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 24 घंटे लगी रहती हैं। ज्ञान भी है कि माला के बीच में नहीं बोलना चाहिए। लेकिन एक दिन क्या हुआ, नई नवेली घर में बहू आई थी, चूल्हे पर दूध उफन रहे हो तो इतने में सखी सहेली से बात करे हुए फोन पर लग गई। माता जी मंदिर से देख रही हूँ मैं, बहुत बात कर रही है, दूध जल गया जाको, आज माला करना हूँ, अभी जाके तबीयत ठिकाने लगाऊंगी। और राम राम कह के जल्दी माला पूरी कैसे होए, ध्यान कहाँ है उधर। जितना दूध नहीं जला उतना खून जल गया है? ये वैराग्य नहीं है। वैराग्य कब है, दूध जल जाए ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन माला में तो इतना सोच मत रखो कि अभी तबीयत ठिकाने लगा दूंगी, कल माला पूरी कर लूं, कल देखूंगी मैं इसको। तो ये वैराग्य विहीन भक्ति हो गई। भगवान के पास चाहे 5 मिनट बैठो, लेकिन भगवान के होकर के बैठो, संसार के होकर के बैठोगे तो संसार ही मिलेगा। जिस दिन आपकी भक्ति परिपूर्ण हो जाएगी, श्रृंगार बन जाएगी, उस दिन आपको भगवान के परम तत्वों का अपने आप बोध हो जाएगा और आप भगवान के तत्वों को जानना प्रारंभ कर देंगे। सूत जी महाराज कथा कह रहे हैं, सौनकादि ऋषि कहने लगे महाराज ये तत्व क्या है, तो तत्व की परिभाषा बताई। वदन्ति तत्त्वविदस् तत्त्वमयज् ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दयते। ध्यान से सुनना, बड़ी थोड़ी सी कठिन कथा लगेगी आपको, लेकिन समझ में आएगी। भगवान के 3 तत्व हैं। पहला तत्व है ब्रह्म, दूसरा तत्व है परमात्मा, तीसरा तत्व है भगवान। निर्गुण निराकार को कहते हैं ब्रह्म, निर्गुण साकार को कहते हैं परमात्मा और सगुण साकार को कहते हैं भगवान। अब कैसे समझे महाराज, हमें समझ में नहीं आई तो दृष्टांत से समझिए। पहले के समय में, आज से कई वर्षों पहले, बिजली तो थी लेकिन दिखती नहीं थी। कई वर्षों पहले जब विज्ञान ने इसका खोज नहीं, लेकिन बिजली थी तो सही, आकाश में चमकती थी, अभी भी चमकती है। यही हो गया निर्गुण निराकार ब्रह्म मानो। भगवान का ये स्वरूप केवल समझने के लिए आपको मैं समझा रहा हूँ दृष्टांत के माध्यम से। इसको कहते हैं निर्गुण निराकार। बिजली थी लेकिन दिखाई नहीं देती थी, लेकिन उसी बिजली को वैज्ञानिकों ने करंट के रूप में प्रकट कर दिया। अब निर्गुण निराकार से वो हो गई निर्गुण साकार। करंट तो है लेकिन अभी दिख नहीं रहा, छुओगे तो करंट लग जाएगा। इसका नाम है निर्गुण साकार। पहले का नाम है निर्गुण निराकार, ओमकार तत्व। दूसरा निर्गुण साकार यानी परमात्मा। उसी विज्ञान ने जब उसी करंट में जब बल्ब लगा दिया तो वही हो गया भगवान। परमात्मा के बाद भगवान बन गया। संत कहते हैं जिसको निर्गुण निराकार में आनंद आता है वो निराकार की पूजा करे, कोई गलत नहीं है। जिनको निर्गुण साकार में आनंद आता है वो निर्गुण साकार की पूजा करे। लेकिन जिसको सगुण साकार छैल छबीले भगवान प्यारे लगते हैं वो राम कृष्ण सीता दुर्गा हनुमान ऐसे भगवान के स्वरूपों का वर्णन करे, चिंतन करे, पूजन करे तो उसको परम तत्व का बोध हो जाएगा और भगवान के 3 तत्वों में प्रेम हो जाएगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। समझ में आ गया 3 तत्व। लेकिन 3 तत्वों का जब ज्ञान हो जाता है तब क्या होता है, बोले विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्म ईश्वरा।
आपकी हृदय की सारी ग्रंथियां अपने आप खुल जाएंगी जब आपको बोध हो जाएगा परमात्मा भगवान और ब्रह्म का। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय क्षीयन्ते चास्य कर्माणि। अब कथा तो बहुत खींचना चाह रहे हैं, लेकिन अब आप भी कहोगे महाराज 3 बजे से 2 बजे से बैठा रहे हो, 6 बज गए। कोई बात नहीं है, बस 10 मिनट 15 मिनट और कथा सुने। हम लोग स्थान पर पहुंच करके कथा के तब जान करके आरती करेंगे। और कल सभी से निवेदन है, कल वैसे भी बड़ा सुंदर पर्व है, अक्षय नवमी का पावन व्रत है, पावन पुण्य होता है कथा सुनने से, दान पुण्य करने से। इसलिए कल भगवान की मंगलमयी झांकियों का भी आपको दर्शन होगा। इसलिए आप लोग अधिक से अधिक संख्या में पधारें। सूत जी महाराज कहते हैं इस तरह भगवान की तत्वों का बोध होता है। अब भगवान के अवतारों की कथा सुनाइए। सौनकादि ऋषियों ने कहा भगवान के कितने अवतार हैं? तब कहा भगवान के 24 अवतार हैं। 24 अवतारों का जो ध्यान करता है उसको 24 अवतारों की कथा सुनने का फल मिलता है। आइए केवल नाम मात्र से उनका चिंतन करें। भगवान के प्रथम अवतार का नाम है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। वराह भगवान, देवर्षि नारद भगवान, नर नारायण भगवान, दत्तात्रेय भगवान, यज्ञ भगवान, ऋषभ भगवान, पृथु भगवान, मत्स्य भगवान, कश्यप भगवान, धन्वंतरी भगवान, मोहिनी भगवान, नरसिंह भगवान, वामन भगवान, परशुराम भगवान, व्यास भगवान, रामचंद्र भगवान, कृष्ण भगवान, बलराम भगवान, हरि भगवान, हंस भगवान, बुद्ध भगवान और कल्कि भगवान। बोलो राधे राधे। ये भगवान के 24 अवतारों की नामावली है। जिन नामावलियों का चिंतन करता है उसको 24 अवतारों की पृथक पृथक भगवान की आगे आप लीला देखेंगे। अवतारों की भगवान की कृपा होती है। सुखदेव जी महाराज के इस ग्रंथ को सूत जी महाराज कहते हैं इस तरह भगवान के 24 अवतार हैं। सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न भी पूछा है महाराज इस कथा को किसने निर्माण किया, इस कथा को किसने उदय किया और ये किसके द्वारा परिणित ग्रंथ है? तब श्री सूत जी महाराज ने कहा हे ऋषियों, द्वापर के अंत में द्वापरे समुप्राप्ते तृतीये युग पर्ययो जाता पराशराद योगी वाशभ्याम कलया हरे। पराशर नंदन श्री व्यास जी महाराज ने इस संहिता का निर्माण किया है। पराशर नंदन व्यास जी महाराज 17 पुराण लिख डाले, 4 शास्त्र लिख डाले, वेद लिख डाले चारों। लेकिन मन में अभी शांति नहीं है, ऐसा लगता है जैसे मैंने कुछ नहीं किया। तब यहाँ पर श्री नारद जी महाराज का प्राकट होता है। तब नारद जी ने आकर के कहा पराशर्य महाभागा भवदा कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। आत्मा मानस एव वा। हे पराशर नंदन व्यास जी महाराज क्यों दुखी हो? तब व्यास जी ने कहा नारद जी मैंने 17 पुराण लिखे, इतने वेद लिखे, लेकिन मन में शांति नहीं है। बोले अभी तक आपने भक्तों के चरित्रों को नहीं लिखा। अरे भक्तों का चरित्र क्या है? बोले 18वां पुराण जिसका नाम है श्रीमद्भागवत पुराण। अच्छा ये कहाँ से मिलेगा? बोले मैंने अपने पिताजी से 4 श्लोक सुने हैं, उसका नाम है चतुश्लोकी भागवत। बस मैं वो आपको सुनाए देता हूँ, उसी को आप विस्तार कर दो। तब नारद जी के द्वारा जब व्यास जी को ये चतुश्लोकी भागवत मिला, तब व्यास जी महाराज ने इस संहिता को 18,000 श्लोकों में परिणत कर दिया। और वही संहिता जब कौन सुने, कौन इसका अधिकारी है, तब अपने ही पुत्र की खोज की गई। जब गुनगुनाते उनके शिष्य पर फिर रहे थे मंत्रों को, तब उन मंत्रों पर मुग्ध होकर के व्यास नंदन भगवान सुखदेव जी आ गए और आसन पर बैठ करके सुखदेव जी महाराज को उस संहिता को सुना दिया। उन्हें सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को श्रवण कराया। क्योंकि नारद जी कहते हैं भजन में इतनी ताकत है, मैं दासी पुत्र नारद आज देखो ब्रह्मा का बेटा बन करके पैदा हूँ। मानस ये है भजन में ताकत। इसलिए ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए, भजन बनाना चाहिए।
इस तरह नारद जी के पूर्व चरित्र की कथा भी सुनाई गई है। तो सुखदेव जी महाराज ने इस ग्रंथ को सुनाया है परीक्षित को। जब प्रश्न आया परीक्षित कौन है महाराज, ये परीक्षित को क्यों सुनाया और ये परीक्षित किसके बेटा है, क्यों परीक्षित को आना पड़ा, क्यों श्राप लगा। सौनक जी महाराज ने प्रश्न कर दिया, सूत जी महाराज ने जवाब दे दिया। तो सुनिए महाराज, ये परीक्षित कौन है, इसमें महाभारत की कथा उदय होती है। इसी के साथ में हम आगे चल करके कथा को विश्राम देंगे। सूत जी महाराज कहते हैं, सोनकादि ऋषियों, एक समय की बात है जब महाभारत का युद्ध चल रहा था। उस महाभारत के युद्ध में पांचों पांडवों के पास में भगवान थे और कौरवों के पास में सेना। लेकिन एक दिन की बात है जब महाभारत युद्ध विराम की ओर जा रहा था तो अंतिम और आखिरी युद्ध दुर्योधन और भीम भैया के साथ हुआ, गदा युद्ध।